नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन निश्चित रूप से 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण हमारे जीवन में कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी अथक परिश्रम के उपरांत भी हमें वह सफलताएं नहीं मिल पाती है। परंतु इसमें 9 ग्रहों की गोचरीय प्रभाव के साथ ही साथ व्यक्ति के भाग्य का भी निश्चित रूप से अहम भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्तियों को अपने भविष्य की जानने की सतत जिज्ञासा रहती है। जानना चाहता है कि हमारे आने वाला समय क्या अच्छे रहने वाले हैं। धन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, व्यापार की स्थिति, इन सारी बातों के प्रति उनके मन में एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला माह हमारे लिए कैसा रहेगा। इसी संदर्भ में आज मैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के दिसंबर माह की कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके व्यय स्थान में विराजमान रहेंगे। व्यय स्थान में राशि स्वामी का रहना बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ बैठते हैं। वह 5 दिसंबर को आपकी राशि में स्वगृही प्रवेश कर जाएंगे। यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत हो जाए, यदि राशि मजबूत हो जाए तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। अतः निश्चित रूप से आपके मंगल के अपनी ही राशि में उपस्थित रहने से यह कहा जा सकता है कि दिसंबर माह में आपको अनेक क्षेत्रों में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके मन में आत्मविश्वास की वृद्धि रहेंगे और यदि आत्मविश्वास बना हुआ रहे तो व्यक्ति को आधी सफलता यूं ही प्राप्त हो जाती है। परंतु अपने मन पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपको नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि इस माह 3 ग्रहों की युति आपकी राशि में रहने से आपके मन में थोड़ी सी अहंकार की भावनाएं जागृत हो सकती है। कुछ क्रोध की भावनाओं के कारण आप अपना ही अहित कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि संयमित होकर सोच विचार कर अपने जीवन पथ पर आप आगे बढ़ें। आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति बनी हुई है, अतः सूर्य एवं मंगल जो ही आपकी राशि में आएंगे पराक्रम योग का निर्माण होगा। इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः व्यापार के लिए यह निश्चित रूप से एक सफलतादायक समय कहा जा सकता है, परंतु दाम्पत्य जीवन पर इन ग्रहों का निश्चित रूप से कुछ गहरा प्रभाव पड़ता है और आपको सामंजस्य बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। क्योंकि यदि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जागृत हो जाए तो जीवन पथ पर चलना कठिन हो जाता है। सामंजस्य जब तक बनी हुई न रहे, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 16 दिसंबर को आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। धन स्थान के लिए सूर्यदेव की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। आपकी वाणी में थोड़ी सी तलखियां उत्पन्न हो सकती है। आपके कुछ धन अनावश्यक रूप से व्यय हो सकते हैं। कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। स्वाभिमान की भावनाएं जागृत होगी। किसी के साथ सामंजस्य बनाना आपके लिए थोड़े से कठिन रह सकता है। आपके लाभ स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो आपके माह के प्रारंभ में आपके राशि में ही विद्यमान है। अतः निश्चित रूप से आपकी लाभ की जो एक निरंतरता है, आपका जो लाभ का एक दायरा है, आपके जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों की जो एक स्थिति है जो आपको जीवन में वह सफलताएं देते हैं, उससे बढ़कर इस माह आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। पुनः बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके धन स्थान में सूर्य के साथ आकर बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। परिणामतः लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में बैठना निस्संदेह आपको अचल संपत्ति में कुछ वृद्धि भी होंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा उस अवधि में निश्चित रूप से अपने कार्यों में उन्नति हासिल करेंगे। आपके वाणी में एक आकर्षण रह सकती है।
आप यदि किसी भी प्रकार का कार्य अपने वाणी के द्वारा करते हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप अपने बुद्धि के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति को प्राप्त करेंगे। माह के प्रारंभ में शुक्र देव की स्थिति आपके धन स्थान में है। यह समय आपके लिए अत्यंत सुखद कहा जा सकता है। अचल संपत्ति के लिए, वाणी के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए यह अत्यंत सुखद कही जा सकती है। पारिवारिक जीवन में इस माह बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। शुक्रदेव का यूं तो राशि परिवर्तन होगा और वह 8 दिसंबर को मकर राशि में आपके पराक्रम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा, यात्राओं का योग बनेगा, अपने पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। यह आनंद का आपके लिए एक समय कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को उनका राशि परिवर्तन हो चुका है, सुख स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अतः ग्रहों के प्रभाववश यदि भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई भी समस्याएं, कोई भी अड़चने आपके जीवन पथ पर उपस्थित हो गए थे तो अब वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु आपके मन में सुकून की भावनाएं भी जागृत करेंगे। मन में जो एक अशांति बनी हुई रहती है उसे भी अब यह निश्चित रूप से दूर करेंगे एवं आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके जो भी सपने होंगे देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक निश्चित रूप से आपको उसमें सफलताएं देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं रही हो वह अब बीते दिनों की बातें हो जाएगी, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति का जिस भाव पर दृष्टि पड़ता है उस भाव में अमृत का प्रभाव होने के कारण उससे संबंधित फलों में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाया करती है। अतः कर्म क्षेत्र में यदि आपके कोई भी प्रमोशन रुके हुए थे तो वह अब पूरे होंगे और आपको निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा का भी लाभ प्राप्त होगा। समाज में आपको इस माह दिसंबर में खूब यश प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके कार्यों में एक गतिशीलता आएगी और आप अपने कार्यों के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के द्वारा आप अपने भाग्य को भी जीत लेंगे। देवगुरु के प्रभाव से छात्रों के लिए दिसंबर का माह अत्यंत खुशियों भरा रह सकता है। प्रेमी जनों को भी देवगुरु बृहस्पति के प्रभाववश उनके बीच यदि कोई भी दूरियां उत्पन्न हो गई थी, शनि देव की 3री दृष्टि प्रभाव के कारण, तो अब वह समाप्त हो जाएंगे और उनके मध्य सामंजस्य बढ़ेंगे। एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं निश्चित रूप से अब जागृत होंगे और वह एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करेंगे। संतानों से संबंधित यदि कोई भी समस्याएं थी तो अब वह धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के कारक आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। परिणामतः गोचर वश शुक्रदेव के 2य स्थान एवं 3य स्थान में बैठना यह भी संकेत करता है कि दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी हुई रहेगी। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल के प्रभाव वश व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रह सकते हैं, परंतु आय एवं व्यय पर यदि आप संतुलन बनाकर चलें तो निश्चित रूप से दिसंबर का माह आपके लिए अनेक क्षेत्रों में खुशियां प्रदान करने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत अधिक समस्याएं माह के पूर्वार्ध में उत्पन्न नहीं होंगे, परंतु उत्तरार्ध आपके लिए थोड़े से स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल एवं बुध दोनों की 8वें स्थान पर दृष्टि प्रभाव के कारण थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। दरअसल आपके 7वें स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है और राहुदेव 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं होते हैं। यह किसी प्रकार के संबंधों में दूरियां लाने का कार्य करते हैं। यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। अतः यदि आप साझेदारी के व्यापार में हैं तो आपको निश्चित रूप से संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कटुता उत्पन्न न हो, इस पर भी आपको निस्संदेह ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी।
आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।